मेरा नाम गौतम है और मैं पिछले 15 सालों से दिल्ली में ऑटो चला रहा हूँ। दिल्ली का चप्पा चप्पा जानता हूँ और सभी इलाकों से गुजर चुका हूँ, पर दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी नहीं जाता। वो है दिल्ली के नबी क्रीम में स्थित आराम नगर। करीब 8-9 साल पहले देर रात में एक पैसेंजर को रॉयल पाल्म सोसाइटी में छोड़कर मैं घर वापस लौट रहा था। पूरा रास्ता सुशांत जंगलों के बीचों बीच बना था। उस दिन हवा बहुत जोरों से चल रही थी और हल्की हल्की ठंड भी थी। मैं किशोर कुमार का गीत सुनता हुआ जा रहा था कि अचानक मेरी ऑटो के सामने एक औरत आ गई। मैंने झटके से ऑटो रोकी और उस औरत से माफी मांगने के लिए उतरा, मगर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगा मेरी आंखों का कुछ धोखा हुआ है, तो मैं ऑटो में वापस बैठ गया। जैसे ही मैं ऑटो स्टार्ट करी, एक बूढ़ी सी औरत मेरी बगल में आकर खड़ी हो गई और उसने मुझसे कहा, थोड़ा आगे तक चलोगे, और पीछे बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, एकदम मिट्टी में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा उसके बिखरे वालों से छिपा हुआ सा था। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि रात के 2 बजे इस बूढ़ी औरत को कहाँ जाना है। मैंने उससे पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको? उसने जवाब में कहा, आगे एक शमशान है, बस वहां तक। ओन ऑटो के मिरर से मैंने जब उसे यह कहते देखा, उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक दिखी। जब उसके बाल हवा से उड़े तो गलगला सा चेहरा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और तब मुझे सुझा कि शायद मेरे पीछे जो एक औरत बैठी है वह एक चुड़ैल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं चुपचाप ऑटो को खूब तेजी से भगा रहा था। एकदम मेरी ऑटो में खटपट हुई और वह बंद पड़ गई। मैंने तुरंत उतर के बिना उस औरत से नजर मिलाए ऑटो को ठीक करने में लग गया। जैसे ही मैंने ऑटो ठीक करके ऑटो स्टार्ट किया, तब मैंने देखा वो औरत मेरे पीछे वाली सीट पर है ही नहीं। तभी मेरी बगल से एक ऑटो गुजरा जिसमें वही औरत बैठी थी। मैं उस इलाके से जैसे तैसे निकलकर घर पहुंचा और सीधे जाकर सो गया। अगले दिन मुझे मालूम हुआ कि उस इलाके में एक ऑटो का एक्सीडेंट हुआ है और ऑटो ड्राइवर की उसी समय मौत हो गई। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि वह वही ऑटो था जिसमें वह बूढ़ी औरत बैठकर निकली थी। इस किस्से के बाद मैंने कई कहानियां सुनी कि आराम नगर में ऐसी सफेद साड़ी वाली एक बूढ़ी सी चुड़ैल घूमती रहती है।